बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अमेरिका के गरूर यूएसएस अब्राहम लिंकन को नाज़रीन निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी है। 10 अमरीकी बेसिस को तबाह करने के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। 10 अमरीकी बेसिस को तहस नहस कर दिया गया। पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करने की इतलात मौसूल हो रही है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? IRGC पासदारान इनकलाब की जानिब से ऐलान किया गया है कि बस अब बहुत हो चुका। अब जितने भी ममालिक हैं जहां जहां पर अमरीकी बेसिस मौजूद हैं उन सबको निशाना बनाया जाएगा। अबनाए हरमज बंद कर दी गई है। अमरीका की जानिब से हमले किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद जवाब में ईरान ने तबले जंग जब यह बजाया गया अमरीका की जानिब से तो कहर नाजिल कर दिया, कयामत बर्पा कर दी। और नाज़रीन, उसी के नतीजे में 10 अमरीकी बेसिस को तबाह कर दिया गया। किस किस बेस को निशाना बनाया गया? नाज़रीन, बहरीन को निशाना बनाया गया, कुवैत को निशाना बनाया गया, कतर में बेसिस को निशाना बनाया गया, मुत्तहिदा में बेसिस को निशाना बनाया गया, और सबसे बढ़कर जो अमेरिका का गरूर था एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको तबाह करने के हवाले से, उस पर बड़े पैमाने पर हमला करने के हवाले से भी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी मीडिया को नाज़रीन नाजायज रियासत के अंदर मारने की कोशिश की गई है। वही अमरीकी मीडिया जो कि अहले गजा के मामले पर खामोश था, वही अमरीकी मीडिया जो कि नाज़रीन फलस्तीनियों की जो नस्लकशी की जा रही थी उस पर बड़ी बाइस्ड ओपिनियन रखता था। अब जब उनके साथ खुद ये सिचुएशन सामने आई है, खुद ये सिचुएशन हुई है, खुद उस सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो नाउ दे नो कि वहां पर किस तरीके से गजा में और फलस्तीनियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, वो तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वाकया पेश आया, क्यों उनको रियलाइज हुआ, किसने उनको मारने की कोशिश की, और कौन सा वो अमरीकी मीडिया का प्लेटफॉर्म था, इदारा था, जिसमें नाज़रीन उनको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मौसूल हो रही है, रडार्स को भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ हिमार्स मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है, उर्दन को भी निशाना बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मरतबा ईरान की जानिब से खैबर मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं। वो खैबर मिसाइल्स कौन से हैं और किस तरीके से निशाना बना रहे हैं इसराइल को, इस तमाम तर नाज़रीन डिटेल्स पर भी और इन मिसाइल्स पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बताते चलते हैं आपको कि जो इस वक्त IRGC है, पासदार इनकलाब, उनकी जानिब से क्लेम किया गया, उनकी जानिब से पहला क्लेम यह किया गया है कि अब्राहम लिंकन को अमेरिका के गरूर को खाक में मिला दिया गया और इस पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। न सिर्फ हमले किए गए हैं बल्कि ये इतलात भी मौसूल हुई हैं, क्योंकि पासदारान इनकलाब की जानिब से, ईरानियन मीडिया की जानिब से मुबैना तौर पर हम देख रहे हैं कि वीडियोज जेर गर्दिश है और वो वीडियोज और फुटेजेस रिलीज की गई है। अब उन वीडियोज और फुटेजेस के अंदर जाहिरी तौर पर यह देखा जा सकता है कि लॉक किया जाता है अब्राहम लिंकन को और फिर उस पर निशाने बांधे जाते हैं। ये मुबैना तौर पर नाज़रीन वीडियो सामने आई है, लेकिन ईरानियन मीडिया इस बात को क्लेम कर रहे, सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है ये खबरें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दर्जनों अमरीकी फौजियों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात भी मौसूल हो रही है। इस हमलों के अंदर अमरीकी फौजियों को भी निशाना बनाया गया है। सिर्फ ये नहीं बल्कि IRGC पासदारान इनकलाब की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है। वो वार्निंग क्या है? जो हमले किए गए नाज़रीन उन पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले जो वार्निंग जारी की गई उनकी जानिब से, वार्निंग के अंदर यह कहा गया है कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, बस अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है, अब हम किसी भी अमरीकी अड्डे को नहीं छोड़ेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, उर्दन, कतर, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी बेसेस हैं, अब हम हर बेस को निशाना बनाएंगे। ऑयल और गैस की सप्लाई को खत्म कर दिया जाएगा। हम यहां से अपने हरमस पर से किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। जो भी अमरीका के इत्तेहादी है, अब उन पर भी कयामत बर्पा कर दी जाएगी। ये नाज़रीन इतलात मौसूल हो रही है। फिर उसके बाद हमले किए जाते हैं। हमले कहां पर किए जाते हैं? सबसे पहले बहरीन पर हमला किया जाता है। बहरीन के अंदर ईरानियन मिसाइल जो है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए, अमेरिकी जो वहां पर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको चीरते हुए, उनको मतलब नाकाम बनाते हुए अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाती है। फिर उसके बाद नाज़रीन जो बंदर अब्बास में अमरीकी साख्ता लोकस एक ड्रोन था, उसको भी तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है। अमरीका रिटालिएट कर रहा था, अमरीका भी जवाब दे रहा था, लेकिन अमरीकी ड्रोन्स भी गिर रहे थे। अमरीकी जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको भी निशाना बनाया गया और साथ ही साथ अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड पासदारान इनकलाब की जानिब से यह भी कहा गया है कि ओमान के अंदर रेडार तनसीबात को तबाह किया गया, रेडार तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। और उसके बाद नाज़रीन पासदारान इनकलाब की जानिब से कुवैत के अंदर जो एक अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल हिमार्स मिसाइल सिस्टम था, उस मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है। तो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ।
मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान के मिसाइल से, ईरान के हमलों से अब एक भी अमरीकी अड्डा महफूज नहीं है। ये रिसेंटली डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही है। मिसाइल अड्डे को भी नाज़रीन निशाना बनाया गया, कुवैत के अंदर एक ये इतलात मौसूल हुई है। फिर उर्दन की फ़िज़ाई हुदूद में मिसाइल्स दागे जाते हैं, 4 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन उसके अलावा नाज़रीन 4 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के अलावा बहुत से मिसाइल ऐसे भी थे जिन्होंने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। फिर नाज़रीन कहा जाता है कि खैबर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की जानिब से, और उन खैबर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। और सिर्फ अमरीकी अड्डों को भी नहीं, बल्कि मुबीना तौर पर यह इतलात भी मौसूल हो रही है कि इजरायली अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल के अंदर उनको देखा जा सकता है, उन मिसाइल्स को, और इसके साथ साथ एक इंटरसेप्टर रॉकेट मिसाइल भी देखा जा सकता है। और फिर यह भी दावा किया जाता है कि वो इंटरसेप्टर मिसाइल आखिरी मिसाइल था, उसके बाद जितने भी अमरीकी और इजरायली जो एयर डिफेंस सिस्टम्स रोकने के लिए ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे वो खत्म हो गए, और उसके बाद फिर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाते गए ईरानियन ड्रोन्स और ईरानियन मिसाइल्स। अब ये नाज़रीन कहा जा रहा है कि जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो फ्यूल टैंक्स है, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया ईरान की जानिब से। FPS रडार सिस्टम 2 कुवैती एयरबेसेस पर तबाह कर दिए गए हैं। सेवरल फैसिलिटीज शेख ईसा एयरबेस बहरेन में, उसको भी तबाह किया गया है। ये एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन है जो कि देखने में मिल रही है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, हमने एक अमरीकी मीडिया की बात की, एक अमरीकी मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की। वो कौन सा अमरीकी मीडिया प्लेटफॉर्म है? CNN का क्रू नाज़रीन, उनको मारने की कोशिश की जाती है इजरायली सेटलर्स की जानिब से, और ये खबर CNN पर आप खुद भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया। यहां पर नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि वो मीडिया जो कि यकतरफा तौर पर चीजों को देखकर चल रहा था, जो कि मगरिब का मीडिया है, मगरिबी मीडिया है, और मगरिबी उनका एक नैरेटिव है उसको प्रोपेगेट कर रहा था। लेकिन नाउ दे नोज, अब उनकी अपनी जाने भी महफूज नहीं है, उनके ऊपर हमला किया जाता है इजरायली सेटलर्स की जानिब से। तो सोचे जो अहले गजा है, अहले फलस्तीन है, उनका क्या हाल किया जा रहा होगा इस वक्त। ये तमाम तर सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, ये तमाम तर हम ऑयल की प्राइसेस जो देख रहे हैं, एक मरतबा फिर से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हेडलाइंस से गजा और फलस्तीन का जिक्र खत्म कर दिया जाए, और वो उसमें इसराइल जो है वो कामयाब हो चुका है। क्यों कामयाब हो चुका है? वहां पर भी मुसलसल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वहां पर भी मुसलसल कार्रवाइयां की जा रही है, एक्सपेंशन की जा रही है, नस्लकशी की जा रही है, लेकिन वहां पर नाज़रीन हम देख रहे हैं कि जिक्र नहीं है। ज्यादातर जिक्र किसका? ईरान और इसराइल के माबैन और अमेरिका के माबैन इस जंग का, और खलीजी ममालिक को एक्चुअली जो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, उनको आपस में, इनके इत्तेहाद को आपस में खराब करने के लिए और मुस्लिम उम्मा के आपस में दरमियान फूट डालने की हेडलाइंस आप देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। लेकिन गजा का जो कॉज है, फलस्तीन का जो कॉज है, वो इस वक्त हमें खत्म होता हुआ, मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन जो इस वक्त डिटेल्स मौसूल हो रही हैं, ईरान की जानिब से मुसलसल रिटेलिएशन की जा रही है। 10 अमरीकी अड्डों को इस वक्त, जो इतलात ताज़ा तरीन लेटेस्ट इतलात हैं, 10 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा चुका है, और ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने यह कहा है कि हम आखिरी दम तक, आखिरी हद तक लड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अमरीकी सदर और इसके साथ साथ नाजायज रियासत के वजीर आजम, इन दोनों के खून से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। आपनाए हरमज बंद कर दी गई है, मीम्स की भरमार है, डोनाल्ड ट्रंप को मॉक किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जंग शुरू कर दी है, और उस जंग के नताइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खिलाफ हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग फिर से इजराइल के कहने पर ऐसा लग रहा है शुरू कर दी है, लेकिन अब वो इस जंग से पीछे नहीं हट सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके थे, शहीद होने के बाद नाज़रीन अब ईरान ने आखिरी रसूमात भी अदा कर ली है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डन। लेकिन अब जो है वो कोई भी, हम देख रहे हैं कि ईरान इज नॉट होल्डिंग बैक। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी नाज़रीन। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट मौसूल होती है, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।